एक्सप्रेस न्यूज के साथ आज 11 तारीख है और 11 तारीख को एक अहम कैबिनेट मीटिंग जो थी वो होने वाली थी और उसी अहम कैबिनेट मीटिंग में 18 से 40 साल के जो युवक थे या वो लोग थे जो लगातार ये सोच रहे थे कि हमारे लिए कुछ ना कुछ होगा। डिम्पल साहब, इतनी बड़ी अहम मीटिंग होने वाली थी लेकिन एन वक्त पर चीफ मिनिस्टर को होम मिनिस्टर ने दिल्ली बुला लिया। इस मीटिंग में क्या कुछ निकलने वाला था और दिल्ली में जाकर क्या कुछ निकल रहा है, युवाओं के लिए क्या कर रहेगा? आपने एक ही सवाल में इतने सवाल डाल दिए हैं गुलशन। यही एक सही पत्रकार की पहचान होती है, सही जर्नलिस्ट की यही पहचान होती है, उसे हर जानकारी होती है। सबसे पहले आपने ये सवाल खड़ा किया कि एक अहम कैबिनेट मीटिंग आज होने वाली थी जिसमें हमारे तमाम 18 से 40 साल के बीच के नौजवान और तमाम अदायरों के लोग जो थे टकटकी लगा करके इसका इंतजार कर रहे थे। और आप हकीकत ये है गुलशन कि मुझे सुबह से सैकड़ों कॉल्स और मैसेजेस आ चुके हैं। वो पूछ रहे हैं कि जब सरकार ने 11 तारीख को आज कैबिनेट मीटिंग लेनी थी तो आज कैसी कोई ऐसी जरूरी बात हो गई कि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को मीटिंग करनी पड़ी। एक सवाल आपका ये है जी। और आपका दूसरा सवाल ये है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या होने वाला था। और आपका दूसरा सवाल उसके साथ आपने ये जोड़ दिया कि होम मिनिस्टर साहब के साथ जो मीटिंग होगी उसमें क्या निकल करके आएगा। अब सवाल तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहां तक जम्मू कैबिनेट मीटिंग का ताल्लुक था तो कैबिनेट मीटिंग में आज मैं आपको सही बता दूं कि हमारे जितने भी हमारे एसपीओज, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल, कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल 2014-15 के और 18-19 के जो निकाले हुए टीचर्स थे वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लैंड ओनर्स जिनको सरकार ने खुद कहा है, इन सबको सरकार ने खुद कहा है कि 26-27 में आपको जमीनों के बदले नौकरी दी जाएगी और जमीनों की अगर आप चाहें तो उतनी कीमत दी जाएगी जो मौजूदा कीमत थी। और इसके साथ साथ लैंड ओनर कंटीजेंट पेड वर्कर्स को भी पक्का करने सरकार जा रही है, मुबारक हो। और साक्षर भारत मिशन वालों के लिए भी सोच विचार होना था। और इसके साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए भी बहुत कुछ होना था। और इसके साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स और मिड डे मील्स को, आयास के लिए भी बहुत कुछ होना था। और अफसोस की बात यह है कि ये दो मीटिंगें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक 8 तारीख की मीटिंग पैब की जो भी कैंसिल होकर के अब शायद 12 तारीख को कल हो रही है। और एक आज मीटिंग होनी थी जो कैबिनेट की मीटिंग जिसमें ये अहम फैसले लिए जाने थे कि एसपीओज, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, आयाज की तनख्वाहें और इसके साथ साथ डेली वेजर्स जो जितने भी हैं उनको पक्का करने का वादा सरकार ने किया था, उसको लेकर के फैसला लेना था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सरकार वादाबंद है। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाना और इस इंटरव्यू को जरूर शेयर करते जाना। तमाम नेशनल यूथ कॉर्प्स, एसपीओज, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, रहबरे खेल, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, लेक्चरर, साक्षर भारत मिशन के बच्चे और युवा मिशन के बच्चे, आंगनवाड़ी वर्कर्स कि आपको ये बेफिक्र हो जाइए। अभी कल भी सरकार ने और एक बहुत बड़े इजलास में चीफ मिनिस्टर की क़ियादत में गुलशन कश्मीर में कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा और वो हमारी स्कीना इट्टू मैडम भी वहीं थे, एडवाइजर साहब भी वहीं थे, तमाम कैबिनेट वहीं थे। हाई लेवल की मीटिंग्स में उन्होंने ये सीधी हिदायत दे दी है कि रहबरे खेल वालों को आने वाले दिनों में किसी भी समय अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल रही हैं। और कैबिनेट मिनिस्ट्री ने यह भी फैसला ले लिया है कि जल्द ही नेशनल यूथ कॉर्प्स की तनख्वाहें भी बढ़ेंगी और उनको रेगुलराइज भी किया जाएगा। और सरकार ने वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल 2014-15 के और 2018-19 के जो डिसंगेज किए थे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, उनकी भी डॉक्यूमेंट्स लेना शुरू कर दिए हैं उनको पक्का करने के लिए। तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर 10+2 वालों के लिए तो मुबारक है, आपको तो रहबरे खेल की तरह पक्का कर रहे हैं। लैंड ओनर्स को भी मुबारक है कि आपकी जमीनों की बजाय नौकरियां मिल रही हैं। और आप सारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर करें ताकि सरकार तक आपके मुतालबात जो है वो पहुंच सके। नहीं, हो सकता है होम मिनिस्टर साहब ने
चीफ मिनिस्टर साहब को इसलिए बुलाया क्योंकि यहाँ जो एलजी साहब हैं वो एसपीओ के लिए कुछ कर नहीं रहे, और उसका वो भी बड़ी बात वहां पर हो रही हो कि एसपीओ के लिए भी होम मिनिस्टर साहब। बिल्कुल, देखिए एसपीओ का जहां तक ताल्लुक है, मैंने खुद भी एसपीओ की सिफारिश के लिए मेमोरेंडम जो है होम मिनिस्टर साहब को भी भेजे, अमित शाह साहब को भी, एलजी साहब को भी कई बार बोला, गुजारिश की। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इनकी फाइलें एसपीओ की तमाम आपके पुलिस के दफ्तरों में पड़ी हुई हैं, इनको पक्का करने के लिए, इनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए। ये साइटेशन और फॉलोअर्स जो हैं, ये 10-10, 15-15, 20-20 साल से कई रिटायर हो गए, ये अपने माँ बाप को पाल नहीं पा रहे हैं, बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बातें अब जो कैबिनेट मीटिंग में करनी थी, मैं ये चाहूंगा हाँ कि ये बातें सारी की सारी चीफ मिनिस्टर साहब आप होम मिनिस्टर साहब से करके आए कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और इसलिए आप इनकी बातें होम गार्ड्स की भी, ठीक है, एसपीओ के साथ साथ होम गार्ड्स वीक की भी, और एसपीओ और वहां पे एसपीओ के लिए ये होम मिनिस्टर साहब से कह के आए कि होम डिपार्टमेंट आपके पास है, एलजी साहब के पास है, आप बिना समय गवाए इनको पक्का करें और इनकी तनख्वाहें बाकी की रियासतों की तरह 35,000 रुपया करें। और हम इस मीटिंग में मैंने ये भी गुजारिश की थी कि रहबरे खेल बच्चों को जो अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल रही हैं, इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्होंने बीपीएड, एमपीएड, पीएचडी फिजिकल एजुकेशन में की हुई है और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, पिछले 10-12 सालों में एक भी इनकी फिजिकल एजुकेशन की भर्ती नहीं की गई है, उनकी भर्ती की योजना भी शुरू करवाए। सरकार बहुत अच्छे काम करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इनसे कहूंगा वो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे जंगलात, सेहत, एसपीओ, आयास को जो कंटिजेंट पेड वर्कर्स हैं, जो आपके लिए सरकार बहुत कुछ करने जा रही है, इसमें प्रोटेस्ट धरने बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, टेबल टू टेबल टॉक बात कीजिए ना। जब सरकार आपके काम कर रही है तो इतनी धूप में, गर्मी में फायदा क्या है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर तो नहीं कर रहे? क्या उनके इशारों के ऊपर पहले 12 साल डेली वेजर खजल हो गए? आज इसी साल 55,000 डेली वेजर हम पक्का कर रहे हैं, नहीं डिम्पल साहब, और 40,000 नई भर्तियां कर रहे हैं। हाँ। तमाम आयास को पक्का कर रहे हैं, साक्षर भारत मिशन के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल 14, 15, 18, 19 के लिए, टीचर्स के लिए नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनको 12 महीने की नौकरी का बंदोबस्त कर रहे हैं। फिर क्यों ये धरने प्रदर्शन? मुझे लगता है सरकार को इंतजार कर लेना चाहिए अभी। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं आपको, आपका ये सवाल था कि उस मीटिंग में क्या निकल करके आएगा। होम मिनिस्टर, बिल्कुल होम मिनिस्टर साहब, आप तो उम्मीद नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रियासती का बर्बादी का, 18 से 40 साल के बीच के और अवाम की बर्बादी का, और हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसके 3 संसद और 29 एमएलए जिम्मेवार हैं जिन्होंने कभी ये इसके लिए आवाज नहीं उठाई रियासत के दर्जे के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है गुलशन कि भारतीय जनता पार्टी खुद डरती है कि अगर रियासत दे दी तो चुनाव करवाने पड़ेंगे असेंबली के, और अगर चुनाव करवाने पड़े तो ये 29 एमएलए कभी जीत ही नहीं सकते हैं। फिर बताइए, तो वो सरकार तो क्या बननी है। और सरकार, उन्होंने गुनाह ही इतना बड़ा कर दिया है कि वो 29 ये जो 370 और रियासत को तोड़ करके और लद्दाख को हमसे अलग करके जो वो किया है, गुनाह किया है, उसकी सजा उनको मिलनी है। रियासत के लोग उनके अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप दूसरी तरफ आते हैं आप कि उस मीटिंग में क्या निकलेगा, तो मुझे बेहतर लगा है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब आप गए हैं तो उनसे ये भी कहिए कि 200 यूनिट आप बिजली फ्री देना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे वो 12 गैस के सिलेंडर भी फ्री देना चाहते हैं, लेकिन आपने सिलेंडरों की कीमतें ही इतनी बढ़ा दी। 3,300 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर बिक रहा है, 3300 रुपए का, ठीक है। और इसी तरीके घरेलू सिलेंडर भी 1,000 रुपए का हो गया, और ब्लैक में ये दे रहे हैं। 25 दिन का आपने गैप डाल दिया, नए कनेक्शन आप दे नहीं रहे। आने वाले दिनों में मैं तमाम व्यूअर्स से कहूंगा कि ये सब्सिडी भी खत्म कर रहे हैं, जो 30, 35, 40 रुपए मिलती थी ना, वो भी बंद कर रहे हैं। नहीं डिम्पल साहब, ये तो दिख ही रहा है, कल प्रधानमंत्री साहब ने
एक रैली में ये कह दिया मिडिल क्लास फैमिलीज को, आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए, आप 1 साल तक यात्रा मत कीजिए, हवाई यात्रा, आप 1 साल तक कहीं ना कहीं खाने पीने की चीजें हैं उस पर कंट्रोल कीजिए, आप पेट्रोल डीजल मत जलाइए, आप प्राइवेट जो गाड़ी है या सरकारी गाड़ी है उसका यूज कीजिए। देखिए अपना जब काफिला 100 गाड़ियों का चलता है उसको देखा नहीं जाता, लेकिन गाज जो है मिडिल क्लास फैमिली पर गिराई जा रही है। ये तो हमेशा ही हुआ है ऐसा। अब बताइए कौन सा वादा। मैं प्रधानमंत्री जी की इज्जत भी करता हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल इज्जत हम भी करते हैं देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। अब जैसे भी हैं लोगों ने चुना हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अब लोग इसके क्या फैसला, मैं आपको एक दावत देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। आपने वेस्ट बंगाल में आप बड़ी मिठाइयां लड्डू बांट रहे थे, पटाखे चला रहे थे, जोलपुरी बांटी, जोलपुरी पता नहीं क्या क्या बांटा आपने, क्या क्या खिलाया। एक लड्डू आपने 5 अगस्त 2019 को भी बांटे थे, लड्डू ढोल बजाए थे। वो आज तक जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान हो गया है, दुखी हो गया है वो लड्डू खा के, ढोलों के ऊपर नाच करके। अंधभक्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, इस इंटरव्यू को। ये मेरे भाइयों, क्योंकि आप मुझे हमेशा फोन करते हैं ना कि आपसे हमको बहुत उम्मीदें हैं, और आप मुझे गुलशन मोड़ से 18 से 40 साल के बीच के हर दायरे के बच्चे जो हैं वो नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे केल, जंगलात से एसपीओस, वीडीसी के मेंबर आया, जिनको उम्मीदें हैं, वो कहते हैं आपसे बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपसे हम थक चुके हैं। इस सरकार ने इतना थकाया हुआ है। तो थकाया तो आपने 5 अगस्त 2019 में लड्डू भी तो खाए थे इन्हीं के ढोल के ऊपर डांस ही किया था। अभी कल भी आप डांस कर रहे थे वेस्ट बंगाल में और जहां जहां इनकी सरकार बनी है। तो मैं एक दावत दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, आइए जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस कीजिए और चुनाव करवाइए। नहीं करवाएंगे आप, नहीं रियासत देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को आपने और बर्बाद करना है। अभी आपने हमारे आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बिल्कुल बर्बाद करना है, और इसके जिम्मेवार होंगे 29 एमएलए और 3 मेंबर पार्लियामेंट इसके जिम्मेवार होंगे। और एक बात और मैं आखिर में चलते चलते इसी में कंक्लूड कर लेते हैं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। ये जो अफवाहों का बाजार गर्म कर रहे हैं ना, तंदूर पकाया हुआ है इन्होंने, सरकार गिर रही है, सरकार गिर रही है। अरे ये 5 साल पूरी सरकार चलेगी। आपने जो खरीदने थे ना पीडीपी या वो इंडिपेंडेंट एमएलए, वो राज्यसभा के चुनावों में आपने खरीद लिए, ठीक है। ये सरकार 5 साल चलेगी। अगर डिम्पल साहब इन्होंने स्टेट दे दी तो फिर तो ऑलरेडी भंग हो जाएगी ना सरकार, यहाँ हो जाएंगे। तो ये डरते हैं ना, तभी तो इनको डर है, रियासत नहीं दे रहे कि 29 एमएलए इनके फिर नहीं बनने हैं, किसी भी सूरत में नहीं बनने हैं इनके एमएलए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नाम भी कर दिया भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े चेहरे। अच्छा, हाँ, सीएम आ रहे हैं। अरे 10 लोग हैं वहां पे सीएम। पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब, जो आप कहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हूँ, पहले आप ये फैसला करें कि श्यामलाल शर्मा जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, रविंद्र रैना भी है, रविंद्र रैना साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, निर्मल सिंह चीफ मिनिस्टर बनेंगे, सुरजीत सिंह सलाथिया चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जितेंद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, गोविंदर गुप्ता चीफ मिनिस्टर बनेगा, या सत्य शर्मा चीफ मिनिस्टर बनेगा। पहले अपने घर की लड़ाई तो आप संभाल लीजिए। बहरहाल देखिए जम्मू कश्मीर में एक बात और चलते चलते मैं ये कह दूं कि ये पूरी की पूरी 5 साल सरकार चलेगी। कोई कैबिनेट एक्सपेंशन करने की जरूरत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं है, क्योंकि ये हमें तंग करते हैं, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नौजवानों की, आवाम के लिए जंग लड़ते रहेंगे। आप चाहे जितने भी वो चौंचले कर लें, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। ये सरकार पूरी चलेगी। ये मैं स्पोक्समैन नहीं हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे एक कैलकुलेशन के मुताबिक से मुझे तो कोई सरकार गिरती हुई नजर नहीं आ रही है। मुझे तो ये जो इनके चाटुकार वो पत्रकार हैं कह रहे हैं कि बिक रहे हैं। मुझे तो 50 एमएलए जो हैं, जिसमें एक भी खरीद के बता दीजिए। चलिए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, सुरेंद्र चौधरी जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा है, स्कीना इट्टू है, जावेद राणा साहब है, जावेद दार हैं, और इतने अच्छे एमएलए हैं, सारे मेरे मित्र हैं। एक भी खरीद के बता दीजिए, एक भी नहीं बिकेगा। और दूसरा मैं आखिर में नौजवानों के लिए कहूंगा कि कोई बात नहीं,
ये आपके लिए सरकार फैसले ले चुकी है। इन एसपीओज, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रैबरे, खेल कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2, लेक्चरार्स कॉन्ट्रैक्चुअल 14-15 के, 18-19 के लैंड डोनर्स को नौकरियां दे, साक्षर भारत मिशन के लिए और कस्तूरबा गांधी विद्यालय वालों के लिए, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के लिए डेली वेजर्स को 2026-27 में ही पक्का करना है और 40,000 पोस्टें इसी साल भरनी है। और वो जो पोस्टें फ्रीज कर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो जल्द ही भरी जाएंगी, टीचर्स की पोस्टें। मुझे लगता है कि कैबिनेट अगर यहाँ मीटिंग नहीं हुई है तो ये बातें जो जिस तरीके से हमने ईमानदारी के साथ कैबिनेट तक पहुंचाई है, और मैं ये गुजारिश करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब को यही बातें जो हैं वो होम मिनिस्टर साहब से करनी चाहिए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान जिनकी तकदीर में बदनसीबी लिख दी है, वो उस दौर से हम उन सबको निकाल सकें। देखिए, बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, 18 से 40 साल के बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन आज एक यहाँ अहम कैबिनेट मीटिंग हो रही थी जम्मू में, लेकिन वो हो नहीं पाई। उमर अब्दुल्ला को दिल्ली बुला लिया गया है और होम मिनिस्टर से एक मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में क्या इस वक्त जो एसपीओज है उनकी बात हो पाएगी, उन एसपीओज को फायदा मिल पाएगा? चलिए, दिल्ली गए, दिल्ली से कुछ लेके आते हैं उमर अब्दुल्ला या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो कुछ ना कुछ करने जा रही है। चलिए, आज नहीं कल कैबिनेट मीटिंग होगी, लेकिन होगी जरूर, और 18 से 40 साल के लोग जो है उनको फायदा भी मिलेगा। बहरहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप इसको शेयर कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा ताकि हमें पता चल पाए और अच्छे तरीके से हम आपकी खबर जो है वो कर पाए। नमस्कार।